नमस्कार दोस्तों। अगर रात के ठीक 2:17 पर आपको भुसावल जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर बिना नंबर प्लेट की काली ट्रेन दिख जाए, तो उस पर आप लोग भूल कर भी मत बैठना, क्योंकि आज तक जो भी इंसान उस ट्रेन पर बैठा, वो कभी वापस लौट कर के नहीं आया। बरसात की काली रात थी, आसमान में एकदम बिजली कड़क रही थी और तेज हवा के साथ स्टेशन पर एक अजीब सी सीटी सी बज रही थी। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए राहुल ट्रेन छूट जाने के कारण वह जो है भुसावल जंक्शन पर फंस जाता है और वह देखता है अपनी घड़ी में तो करीबन रात के ही 2:10 हो रहे थे और फिर उसे उसी स्टेशन के पास एक बूढ़ा कुली दिखाई देता है जो राहुल को ऐसे घूरे जा रहा था। और राहुल उस आदमी से पूछता है कि अंकल, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो वह कुली बोलता है, बेटा तुम जो है ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहे हो। अब इसके बाद करीबन बस 2:17 पर एक ट्रेन आएगी, लेकिन मैं तुमको यही कहना चाहता हूँ, तुम भूल कर भी उस ट्रेन में मत चढ़ना। तो राहुल जो है उस अंकल की बात सुन कर के ज़ोर से हंसने लगा। बोलता है, अंकल आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो? आप तो इतनी रात में ये भूत प्रेत वाली बात क्यों बोल रहे हो? उस ट्रेन में मत चढ़ना। क्यों, उस ट्रेन में क्या दिक्कत है? तब वो जो है अंकल बोलता है कि बेटा, मैंने भी अपने बेटे को उसी ट्रेन में बिठाया था, लेकिन उसके बाद आज तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। इतना कह कर के वह बूढ़ा कुली अचानक मालूम नहीं किधर चला जाता है। राहुल उसे देख नहीं पाता है। राहुल चारों तरफ इधर-उधर देखने लगता है, ये बूढ़ा कुली इतना जल्दी गायब किधर हो गया? अभी तो मेरे सामने खड़ा था। और फिर देखता है टाइम 2:17। अब राहुल के शरीर में थोड़ा-थोड़ा डर के मारा ऐसे सिहरन सी दौड़ उठी थी, जो उस अंकल ने बता दिया था उसे। और फिर देखते ही देखते पूरा स्टेशन अंधेरे में ऐसे डूब गया। सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लाल रंग की धुंध ऐसे बनने लगी और दूर से सीटी देती हुई एक ट्रेन आ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, जो स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे हुए थे हैं जिस पर नाम लिखा रहता कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, उस बोर्ड पर कोई भी ट्रेन का नाम नहीं दिखाई दे रहा था। बस आवाज़ दूर से सुनाई दे रही थी कि ट्रेन आ रही है। और फिर राहुल देखता है कि थोड़ी देर में एक काली धुएं से ढकी हुई एक काली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आकर के रुक जाती है और उसका इंजन पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं था। सिर्फ जंग लगे अक्षरों में लिखा था, अंतिम यात्रा। और जब वह ट्रेन रुकी तो उसके दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर जितने भी यात्री बैठे थे सब के सब चुपचाप ऐसे सिर झुकाए हुए बैठे थे। तो राहुल एक बार अंदर जब सबको देखता है तो ऐसे बहुत ही सोचने लगता है कि इसके अंदर जो यात्री बैठे हैं, न तो इधर उधर चल रहे हैं, ना ही किसी से बोल रहे हैं। और फिर राहुल जो है ट्रेन की तरफ ऐसे देख ही रहा है, लेकिन कोई भी यात्री इधर उधर तक टहल वहल कुछ भी नहीं रहा, ना ही कोई यात्री उसे बुला रहा। तभी देखते ही देखते अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर निकल करके आती है और उसके हाथ में एक फटा हुआ टिकट रहता है और वह राहुल से बोलती है कि अंकल अंकल, मेरी मम्मी जो है ट्रेन के पिछले डिब्बे में हैं, क्या आप उनको बुला सकते हैं? मैं उनको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो राहुल जो है उस लड़की के साथ ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और जैसे ही राहुल ट्रेन के अंदर गया और जैसे ही एक बोगी को पार करके दूसरे बोगी में गया, तो उसका तो भाई एकदम खून सा जम गया ऐसा पूरा, क्योंकि वह देख रहा है कि उसमें जितने भी यात्री बैठे थे, किसी का सिर ही नहीं था, किसी का चेहरा एकदम सड़ा हुआ, किसी की ऐसी आंखें एकदम काली, किसी की आंखें एकदम खाली थी। यह सब देख कर के राहुल इतना ज़्यादा घबरा जाता है और फिर देखते ही देखते ट्रेन के अंदर से ऐसे सैकड़ों लोगों की आवाज़ें गूंजने लगती है और सभी की एक साथ आवाज़ निकलती है कि अब तू भी यहाँ से जा नहीं पाएगा, अब तू भी मेरे साथ चलेगा। और फिर राहुल देखता है कि वह जिस बच्ची के साथ आया था, वो बच्ची ना जाने कहाँ अचानक ट्रेन में गायब हो गई। और फिर यह सब देख कर के राहुल जैसे ही सोचा कि मैं अब ट्रेन से बाहर निकल कर के भाग जाऊँ,
अचानक उसका पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया और वहीं पर जम गया और फिर देखते ही देखते ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा। और दरवाज़ा को बंद देख कर के राहुल जितना उसके अंदर ताकत था, वो पूरी ताकत लगा कर के उस गेट के बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे उसको जो है किसी ने पकड़ रखा था, वह हिल तक नहीं पा रहा था। फिर तभी राहुल डर के मारे वह जो है अपनी और दुगनी ताकत लगाता है और जैसे ही वह थोड़ी सी गेट के पास पहुंचता है, अचानक उसका हाथ बाहर से किसी ने पकड़ करके खींच लिया और राहुल प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ता है। और जब वो उठता है, ऊपर देखता है तो उसके सामने वही बूढ़ा कुली आदमी खड़ा था और उसकी सांसें एकदम तेज चल रही थी और वह राहुल से बोला कि मैंने तुमको मना किया था ना कि तुम इस ट्रेन में मत बैठना, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी तुम इस ट्रेन में चढ़ गए। और फिर राहुल जो है इसे डर के मारे एकदम ऐसे कांपने लगा और वह उस आदमी से पूछ रहा है कि ये सब लोग कौन थे जो अंदर बैठे थे। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि ये सब लोग इंसान नहीं बल्कि अधूरी मौत वाले मुसाफिर हैं। ये सभी लोग भी इसी ट्रेन में सफ़र के करने के लिए कहीं जा रहे थे, लेकिन ये सब अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब ये सब इन सब की आत्माएं इसमें सफ़र कर रही है। लेकिन राहुल जो है उस कुली की बात अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। और तभी जो है थोड़ी देर में ट्रेन अपने आप धीरे-धीरे पटरियों पर चलने लगती है और राहुल वह जो है ट्रेन के पहियों को देखता है। वह देखता है कि ट्रेन के पहिए पटरियों पर नहीं चल रहे थे, वह पटरियों से थोड़ा ऊपर, ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन हवा में उड़ रही हो। और फिर जब ट्रेन एकदम लास्ट में ख़त्म होने वाली थी, तो राहुल की नज़र लास्ट बोगी में पड़ती है और वो देखता है लास्ट बोगी में खिड़की के पास वही लड़की खड़ी थी जो उसे बाहर बुलाने के लिए आई थी। इस बार उसकी आंखें एकदम रेड कलर हो गई थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो लड़की जोर से चिल्ला कर के बोलती है कि भैया प्लीज़ मुझे बचा लो। और इतना कहते ही ट्रेन थोड़ी दूर पर आगे गई और फिर काले धुएं में न जाने कहाँ गायब हो गई। उसके बाद ट्रेन का कोई आवाज़ नहीं दिया और ना ही कोई सीटी सुनाई दी। और फिर थोड़ी देर में स्टेशन पर पूरा जो है लाइट फिर से जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था जैसे इसके पहले कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ जैसे था पहले वैसा फिर हो गया। और फिर उसके बाद राहुल ने फिर से उस बूढ़े कुली से पूरी बात पूछी। उसने कहा कि आप मुझे पूरी बात बताइए कि यहाँ की क्या सच्चाई है, क्या घटना हुई थी। तब उस आदमी ने बताया कि बेटा, आज से करीबन 35 साल पहले एक यात्रियों से भरी हुई ट्रेन आ रही थी और सामने से उसी पटरी पर एक मालगाड़ी भी आ रही थी। और जब तक कुछ लोग समझ पाते स्टेशन के लोग, तब तक जो है बहुत बड़ा हादसा हो चुका था। यात्रियों की ट्रेन और मालगाड़ी ट्रेन आपस में भिड़ जाती है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और कई लोगों के तो 100 तक नहीं मिलते हैं और ना ही उनकी कोई बॉडी तक दिखाई देती है। और उसके बाद से तभी से कहा जाता है कि बरसात की रात इस पटरी पर वही काली ट्रेन आती है और उसमें आज भी कई सैकड़ों लोगों की आवाज़ें गूंज रही है। राहुल को अब भी जो है उसकी बातों पर यकीन नहीं था। वह जो है सच जानना चाहता था और उस वह जो है राहुल फिर अगले दिन निकल पड़ता है पुराने रेलवे स्टेशन पर। वह जाकर के वहाँ पर तरह-तरह की खोजबीन करने लगता है, पुराने अखबारों को उठा कर के पढ़ने लगता है और आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा करने लगता है। लेकिन उसे हर जगह इस हादसा को सुनने को मिला, लेकिन उसे कहीं भी इस ट्रेन का जो नंबर होता है वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उस ट्रेन का नंबर कहीं भी दर्ज नहीं था, किसी भी अखबार पर, किसी भी ऑफिस में कहीं भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इतिहास से मिटा दिया गया हो उस ट्रेन को। शाम को राहुल फिर जो है उसी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जाता है और वहाँ पर जब जाता है तो वह देखता है उस प्लेटफॉर्म नंबर पर अब की बार एक बूढ़ा चौकीदार बैठा हुआ था। और वह चौकीदार देखते ही राहुल को कहता है कि कल तुम यहाँ पर उस ट्रेन के सामने खड़े थे ना। तो राहुल यह जैसे सुनता है चौंक जाता है। वो पूछता है कि आपको कैसे पता चला। उसने कहा मुझे सब कुछ पता है। तभी उसने जो है अपने जेब में से एक फ़ोटो निकाल कर दिखाई
और उस फोटो में राहुल देखता है कि वह खुद खड़ा है और वह भूतिया ट्रेन भी उसके सामने खड़ी थी। और उस बूढ़े चौकीदार ने कहा कि जो भी इंसान इस ट्रेन में एक बार चढ़ जाता है तो वह इंसान इसकी तरफ अपने आप खींचा चला आता है और वह इसी ट्रेन में जो है चढ़ करके फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और तभी उस बूढ़े चौकीदार ने राहुल को एक और फोटो दिखाई, जो कि वो फोटो 35 साल पुरानी थी। और राहुल जब उस फोटो को देखता है तो उसके हाथ ऐसे कांपने लगते हैं, क्योंकि यह देखता है राहुल कि उस फोटो में वही ट्रेन खड़ी है और वो बहुत ही पुरानी फोटो है। उसके अंदर सभी यात्री बैठे हुए हैं और सबके सब जिंदा हैं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात थी कि राहुल भी उसी फोटो में दिखाई दे रहा था। अब राहुल ये सोचने लगा कि मेरी फ़ोटो 35 साल पुरानी इस फ़ोटो में कैसे दिख रही है। और तभी इतना यह देख रहा था, तभी वह देखता है फ़ोटो के पीछे लाल स्याही से लिखा था कि अगला मुसाफिर कभी बच नहीं सकता है। और उसी समय स्टेशन की सारी लाइटें फिर से टिमटिमाने लगती है और स्टेशन की जो घड़ी थी उसकी सुइयां अपने आप जा करके 2:17 पर रुक जाती है। और दूर अंधेरे में से फिर वही लंबी डरावनी सीटी बजती हुई ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी।